हर दिन लोग अपने शहर, अपना गांव, अपना देश बदल रहे हैं एक बेहतर कल के लिए। लेकिन हर सपना सच नहीं होता, ना हर टिकट रिटर्न टिकट होती है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर के इस पार से उस पार नई जिंदगी शुरू करते हैं, और जो कि एक ऐसी जिंदगी होती है जिसमें बचना हर दिन का एक बड़ा टास्क होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले लाइफ ऑफ इलीगल इमिग्रेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं कि कौन होते हैं इलीगल इमिग्रेंट। तो इलीगल इमिग्रेंट किसी भी कंट्री से हो सकता है, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इट डजेंट मैटर। तो इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन हर तरीके से अलग अलग है। कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, फिर वहाँ जाके वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो भी इलीगल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, वो अपना उनका जो स्टे होता है वो ओवर स्टे कर देते हैं, तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट में काउंट होते हैं। और लास्ट वाले वो इलीगल होते हैं जो डंकी मार के किसी और कंट्री में एंटर कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि डंकी क्या होती है। जो लोग बॉर्डर के पार से या फिर पानी के रास्ते से होते हुए किसी भी देश के अंदर इलीगली एंटर करते हैं विदाउट परमिशन के, तो उस प्रोसेस को डंकी का नाम दिया गया है। वो आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, उसके अंदर जो दिखाया गया है वो सारा प्रोसेस एक डंकी के अंदर काउंट होता है। गरीबी हमेशा सिर्फ पेट की भूख नहीं, कभी कभी ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भूख भी होती है। तो बड़े लोग बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, अपने देश को, अपने गाँव को छोड़ के किसी और कंट्री में एंटर कर जाते हैं, बस यही सोच के कि वहाँ पर हम जाके बेटर लाइफ जिएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी अपनी पेट की भूख और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भूख दोनों को हम अपना ख़त्म कर देंगे। आप सबने एक मूवी तो देखी होगी, चल मेरा पुत। उसके अंदर कैसे वो लोग और जॉब करते हैं, मतलब कितनी भी कैसी भी जॉब करते हैं, बस जस्ट अपने रेंट पे करने के लिए, घर पे भेजने के लिए, माँ के इलाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए। तो वो जो जहाँ तक है वो 100% रिलेट कर दी है चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? जब आपको रियलिटी ही नहीं पता है तो आप क्यों किसी और कंट्री में जाएंगे? तो आपको जो फंसाया जाता है वो एजेंट के द्वारा फंसाया जाता है। वो आपको एक सपना बेचते हैं, आपको एक लाइफस्टाइल बेचते हैं कि आप वहाँ जाके ऐसे से इतना पैसा कमाओगे, ये करोगे, वो करोगे, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। वो जो अब आपको हिट करती है, तो ना आप अपने देश के रहते हो, ना आप प्रदेश के रहते हो। तो बात करते हैं हम इलीगल इमिग्रेंट के क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो तो आप अपना बैंक खुलवा सकते हो। आपके पास एक तो ऑप्शन आ जाता है कि आप बैंक खुलवा सकते हो, अपना प्रोविजनल लाइसेंस बनवा सकते हो, कम से कम आपके पास एक आईडी तो हो जाएगी। बट अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, डंकी मार के आते हो, तो ना आप अपने बैंक खुलवा सकते हो। आपको मिनिमम वेज जो कि यूके का 1221 है वो नहीं मिलता है, आपको बहुत लेस पैसे मिलते हैं। अगर आप बात करें यूके की, तो अगर आप इलीगल है तो यहाँ पे आपको 5-6 पाउंड पर आवर से ऊपर नहीं मिलेगा। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दी है, इससे भी कम कम में लोग काम करते हैं। 50 पाउंड में 10 घंटे काम करते हैं, तो आप अपने लगा सकते हो हिसाब कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है इलीगल बंदों को। और इसी के अंदर एक चीज़ है, जो कि मान लो अगर आपकी वर्क प्लेस पे किसी से बहस हो जाए या मैनेजर से आपसे बने ना, और आपने मंथली काम कर लिया, तो वो 100% पैसे आपके डूब जाएंगे। आप पुलिस में जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि भाई ये एम्प्लॉयर मेरा पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि पुलिस वालों की नज़र में आप खुद इनलीगल हो, तो आप एम्प्लॉयर के बारे में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो वो आपके पैसे 100% मर जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप बीमार हो जाओ, आपको गोली लग जाए, तो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल भी जाएगी तो वो 100% आपको डिपोर्ट करके आपके कंट्री भेज देंगे। जो भी आपने पीछे पैसे लगाए सब बर्बाद हो जाएंगे। अब बात करते हैं, आपने डंकी मूवी देखी होगी, उसके अंदर आपको दिखाया गया होगा कि लोग कैसे ट्रक के अंदर, पानी के अंदर, जहाज से आते हैं, कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि मैंने किसी और बंदे से पता किया था जो डंकी मार के यहाँ पर आया था। एक ट्रक के अंदर 20 लोग आते हैं, जिसके अंदर 48 घंटे तक कोई भी सनलाइट नहीं दिख सकती। एक होल होता है सिर्फ सांस लेने के लिए। अब आप सोच सकते हो, हर आवाज़ पे आपको ऐसे लगेगा कि पुलिस आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है। हर हमेशा आपको ऐसे लगेगा कि भाई आप किसी ने आपकी कनपट्टी बंदूक
रात के अंधेरे में आपको जंगल क्रॉस करना पड़ता है। अगर आप यूएसए की डंकी मारोगे, पनामा जंगल पूरा पार करके जाना तो पड़ता है। उसके अंदर आपको जंगली जानवरों से भिड़ना ही पड़ सकता है। उसके अलावा आपको वहाँ के माफिया पकड़ के लूट भी सकते हैं, आपको जान से मार भी सकते हैं। आज तक इतने लोगों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली जो डंकी के रास्ते से गए। जब वहाँ पर आप पहुँच भी जाते हो तो आप सोचते होगे कि भाई नए शहर है, नई चीज़ें हैं, हम पैसे कमाएंगे, ये करेंगे, बट रियलिटी वहाँ से आपको हिट करना शुरू करती है। रियलिटी एब्रॉड की लाइफ आपको इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी लगती है, बट रियलिटी यही है कि सुबह 6 बजे उठ के काम पे जाना पड़ता है, 12 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद घर आके फिर खाना बना के, बर्तन धो के सोना पड़ता है। यही डेली का रूटीन होता है जो भी इलीगल इमिग्रेंट है। लीगल वालों का भी थोड़ा ऐसा ही है, बट थोड़ा बेटर है। इसके अलावा अगर बात करें तो इलीगल इमिग्रेंट सिर्फ वर्क करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठंड में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है अब्रॉड में। उसके अलावा सेकंड चीज़ है जो है डिश वॉशिंग का काम। तो यहाँ पर हर जगह सिर्फ गर्म पानी यूज़ होता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है डिश वॉशिंग के लिए। उसके अलावा काम होता है डिलीवरी राइडिंग का। तो आपको पता ही है ठंड कितनी ज़्यादा होती है, धूप कितनी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप किसी भी सीज़न में डिलीवरी का काम करोगे तो आप पिसोगे ही। एज अ इलीगल आपको वर्क भी बहुत मुश्किल ही मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो और वहाँ पे इमिग्रेशन पुलिस की रेड पड़ गई तो सबसे पहले कार्रवाई जो होगी वो आपके एम्प्लॉयर पे होगी। अगर आप किसी घर में रह रहे हो और वहाँ इमिग्रेशन पुलिस आती है तो सबसे पहले कार्रवाई जो होगी आपके ऑनर के ऊपर होगी। तो इसीलिए वो लोग अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो वो बहुत मतलब मुश्किल ही मिलता है। मिल तो जाता है पर मुश्किल मिलता है। मिल भी जाएगा तो उसके अंदर एक घर होगा जिसके अंदर एक ही रूम में 6-7 लोग रहते होंगे, और किचन का टाइम भी ऐसे ही होगा कि 9 बजते किचन आप यूज़ नहीं कर सकते। सुबह आपने कपड़े धो लिए, हफ्ते में एक बार कपड़े धो लिए, वो भी सुबह के टाइम इनफ। इलीगल रहना सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती है। अगर आप एक बार घर चले गए तो वापस आओगे तो सबसे पहले आपको 10 साल का बैन लग चुका होगा किसी कंट्री के अंदर। बहन की शादी है तो आप वीडियो कॉल पे देख पाओगे। कोई इमरजेंसी है सिर्फ आप उनको मेंटली सपोर्ट कर पाओगे, आप फाइनेंशियली कर पाओगे, बट उस टाइम पे आप वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। बच्चे जो है, फैमिली मेम्बर जो है, उनको वो दूसरे लोगों के आगे शो ऑफ करेंगे कि हमारे तो भाई फादर साहब या फिर कोई भाई बाहर रहता है, बट उनको नहीं पता वो किस तरह इलीगल रह के कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे खाना खा रहे हैं। किसी किसी दिन तो खाना भी नहीं नसीब हो पा रहा है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि भाई इनका इन दी एंड क्या रिजल्ट है, रिजल्ट यही है कि वो लोग यही सोचते हैं कि कहीं से वीज़ा मिल जाए, कोई पक्की लड़की मिल जाए, यहाँ पर उनसे शादी हो जाए, या फिर और सेकंड ऑप्शन यही है कि एज अ कपल अगर आप इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पर आते हो तो अगर आपके बेबी की डिलीवरी यूके के अंदर होती है तो बेबी के बेस पे आपको यहाँ पर रहने के लिए परमिट मिल जाता है, और 7 साल के बाद आप तीनों को, बेबी को, माँ बाप को, तीनों को पासपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल देखें तो ये एक जुआ ही है। अगर आप आ गए यहाँ पर आपकी लाइफ बन भी सकती है और बर्बाद भी हो सकती है। अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो आ तो सकते हो, जाने के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, और जो पैसे बर्बाद होंगे वो अलग। डिप्रेशन, एंजाइटी और लोगों के ताने, वो चीज़ें तो अलग ही है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर कर देना उस इंसान को जो इलीगल होने की सोच रहा है या इलीगल हो चुका है।